अगर कोई आपसे कहे कि इस गांव में लोग रात को मरते नहीं, बदल जाते हैं, तो आप शायद हंस देंगे। मैं भी हंसा था, लेकिन जब यही बात मुझे एक ऐसे आदमी ने कही जिसकी सांसें टूट रही थी और आंखें डर से बाहर निकल आई थीं, तब मुझे समझ आया कि कुछ जगहें मजाक नहीं होती। मेरा नाम अभिनव है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं। मेरा काम है ऐसी जगहों पर जाना जहां आम लोग जाने से डरते हैं। भारत के रहस्यमयी गांवों पर काम करते हुए एक नाम बार बार सामने आया, सोनापुर। सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव आज भी मौजूद है। जनसंख्या 312, लेकिन जमीनी हकीकत में वहां कोई भी सामान्य नहीं बचा था। कहा जाता था कि सोनापुर में पिछले 70 सालों में कोई भी प्राकृतिक मौत नहीं हुई। जो मरे वो अगली रात चलते देखे गए। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं शाम के करीब 6 बजे सोनापुर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और आसमान अजीब लाल रंग में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने खून से ब्रश चला दिया हो। जैसे ही मेरी गाड़ी गांव की सीमा में घुसी, रेडियो अचानक बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस घूमता रहा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक जंग लगा बोर्ड टंगा था, सूर्यास्त के बाद बाहर न रहें। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। गांव के अंदर घुसते ही एक और अजीब चीज दिखी। घर थे, दरवाजे खुले थे, दिए जल रहे थे, लेकिन इंसान कोई नहीं। हवा में अजीब सी नमी और सड़ांध थी, जैसे बरसों पुरानी बंद चीजें अचानक खुल गई हों। तभी मुझे एक बूढ़ा दिखाई दिया। लकड़ी की लाठी, झुकी कमर, आंखों में ऐसा डर जैसे उसने मौत को बहुत पास से देखा हो। मैंने पूछा, बाबा, सब लोग कहाँ हैं? वो रुका, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, रात होने वाली है, अगर जान प्यारी है तो वापस लौट जा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं पत्रकार हूं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। तो तू वही है जिसे गांव बुला रहा था। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। रात के लिए मुझे एक पुराना घर मिला, पंडित हरिहर का। घर जर्जर था, लेकिन रहने लायक। घर के सामने ही एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर काई जमी हुई थी। पंडित जी ने जाते जाते कहा, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, कुएं के पास मत जाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। मैंने हंसते हुए हां में सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर डर बैठ चुका था। रात गहरी हुई, करीब 12 बजे। छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। फिर औरत के रोने की आवाज आई, अभिनव, पानी दे दो। मेरा नाम। मेरी सांस अटक गई। मैंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया था। आवाज फिर आई, इस बार और पास से, अभिनव। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन दिमाग ने धोखा दे दिया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कुआं, और उसके पास एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, पीठ मेरी तरफ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है आप? वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ काला गड्ढा था, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जैसे हड्डियां टूट रही हों। वो हंसने लगी। मैं पीछे हटा, ठोकर खाई और जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने फिर देखा, वो गायब थी। सुबह गांव में हड़कंप मचा था। एक लड़का मरा मिला, कुएं के पास, आंखें खुली, मुंह से पानी टपक रहा था। गांव वालों ने बस इतना कहा, कुएं ने उसे बुला लिया। मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो उसी घर में छुपी थी, 70 साल पुरानी। उसमें लिखा था, इस गांव में एक औरत थी, सुंदर, शांत, अलग सी। लोगों ने उसे चुड़ैल कहा। एक रात उसे बांधकर इसी कुएं में फेंक दिया गया। उसका नाम था कमानी।
आखिरी पंक्ति ने मेरी रूह हिला दी। कमानी मरने के बाद भी गई नहीं। अब वो बदला नहीं लेती, वो गांव चुनती है। अगले 7 दिन हर रात एक मौत, लेकिन मरने के बाद भी लोग दिखते रहे, चलते हुए, बोलते हुए, पर इंसान जैसे नहीं। 8वीं रात मुझे सच समझ आया। गांव में कोई जिंदा नहीं था। जिनसे मैं बात कर रहा था वे सब पहले ही मर चुके थे। मैं अकेला जिंदा था और कमानी को एक आखिरी जिंदा इंसान चाहिए था ताकि सोनापुर पूरा हो सके। आखिरी रात कुएं के पास पूरा गांव खड़ा था। सफेद साड़ी, उल्टे पैर, लंबे बाल। कमानी ने कहा, अब तू सोनापुर का है। मैं भागा, लेकिन जमीन ने मुझे पकड़ लिया। कुएं में गिरते वक्त मैंने देखा मेरी परछाई मुझसे पहले गिर चुकी थी। सुबह पुलिस आई। कोई गांव नहीं, कोई कुआं नहीं, बस एक टूटा कैमरा और उसमें रिकॉर्ड था। एक लड़का सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ा और हंस रहा था।